जय गुरुदेव। एक विशेष मैं साधना लेकर आपके लिए आया हूँ। नवरात्रि आने वाली है, 26 तारीख को नवरात्रि शुरू हो जाएगी। मैं आपको सिद्ध कुंजिका बताने वाला हूँ। इसका क्या अर्थ होता है, ये कैसे साधना किया जाता है और इसकी महिमा क्या है और इसके क्या फ़ायदे मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो एकमात्र सिद्धि कुंजिका से ही आपको संपूर्ण ज्ञान मिलता है। वैसे सिद्ध कुंजिका का अर्थ ये होता है कि ये एक तो आध्यात्मिक अर्थ है कि यह गुप्त रहस्य की मूल्य तालिका होती है। इस स्रोत शब्द का अर्थ होता है प्रार्थना। जब भी आप आध्यात्मिक विकास के लिए रहस्य की कुंजी के समान यह संपूर्ण प्रार्थना ही सिद्ध कुंजिका इस स्रोत की तरह काम करती है। जो पूरा स्रोत है वो प्रार्थना है। आप दुर्गा देवी से उनके छिपे हुए मंत्रों के गुण अर्थों को उजागर करके मनुष्य को शारीरिक और मानसिक आनंद प्रदान करते हैं। इनकी महिमा ऐसी है कि दुर्ग सप्तशती में जितने भी सिद्ध कुंजिका स्रोत हैं वो अत्यंत चमत्कारिक और तीव्र प्रभाव दिखाने वाले होते हैं। जो हम माता के 10 महाविद्या के जो भी हम स्रोत पढ़ते हैं वो इतना जल्दी प्रभाव दिखाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दुर्गा सप्तशती का पाठ हमेशा लोगों को डेली दिनचर्या में एक बार तो जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर कोई विशेष प्रयोजन आपको हो रहा है कि अगर कोई रोग है, कष्ट है, कोई दुख है या दारिद्र्य कुछ हो रहा है, शत्रुओं से कुछ परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे समय में सिद्ध कुंजिका से बेहतर आपको कोई चीज़ें नहीं मिल सकती जो आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें कोई साधना नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, लेकिन हाँ साधना के रूप से ही इसको पढ़ना है। इसकी विधि ऐसी है कि आपको सबसे पहले किसी भी माह के कोई शुभ दिन देख लें, या आप शुभ दिन नहीं है तो वैसे नवरात्रि की एक साल में 4 बार आती है। 2 बार गुप्त नवरात्रि होती है और 2 बार मेन नवरात्रि होती है जिसमें लोग पूजा पाठ करते हैं। तो किसी भी नवरात्रि में आप इसको बैठ सकते हैं या बाकी शुभ मुहूर्त देकर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी फ़िलहाल नवरात्रि आने वाली है तो मैं उस दिन आपको करने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल नहा धोकर तैयार हो जाना है और नवरात्रि के प्रथम दिन से ही से स्टार्ट कर लेना है 9 दिन तक। प्रातःकाल एकदम सुबह उठ जाए, वो कोशिश करें सूर्योदय से पहले अगर उठ जाते हैं तो और बढ़िया है, क्योंकि उस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है और उस समय पढ़ने का फ़ायदा तो दुनिया सभी जानती है कि उस समय चाहे आप पढ़ाई करें चाहे कुछ भी करें, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया हर कार्य अच्छा और होता ही है। तो पूजा स्थान को अच्छे से साफ कर लें, लाल आसन को एक सामने बाजू पर बिछा लें, उसमें आपके इष्ट देव गुरुदेव गणेश जी और दुर्गा माता के चित्र स्थापित करें। सामने खुद एक लाल आसन पर बिठाएं, उस पर 3 चम्मच आचमन छिड़के पानी डालें, उसके ऊपर प्रणाम करके उसे बैठें और लाल वस्त्र बिछाकर दुर्गा देवी के चित्र जो स्थापित किए हुए हैं उसमें आपके गुरुदेव गणेश भगवान और आपके दुर्गा देवी की अच्छे से पूजा करें। कोशिश करें तेल या घी का दीपक जलाएं। अगर तेल आप जलाना चाहते हैं तो तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो घी सर्वश्रेष्ठ है ही। लेकिन घी काफ़ी महंगा होता है, इसलिए मैं कोई विशेष पूजा होती है कभी कभी जिसमें घी ही काम आता है, दूसरा कोई चीज़ें काम नहीं आती, उसमें मैं उसी सबको सजेस्ट करूंगा कि आप घी ही करें। लेकिन यहाँ पर आप तेल और घी दोनों का दीपक जला सकते हैं। हाँ, जब भी देवी को जब समर्पण करें, उनको प्रसाद करें तो हलवा या घर में मिष्ठान कोई भी बना सकते हैं, या बाहर से होटल से आप कोई मिठाइयाँ भी ले सकते हैं। छोटी छोटी गोल गोल मिठाइयाँ आती हैं, उस मिठाइयों को वहाँ पर उनके भोग के रूप में, नैवेद्य के रूप में उसके चढ़ाएं। अपने दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर नवरात्रि के 9 दिन के कुंजिका स्रोत का पाठ संयम से करूँगा या करूँगी ऐसा संकल्प लेने के लिए हाथ में लें और पानी को आपके पात्र पर छोड़ दें। जब जल भूमि पर छोड़कर यह पाठ जब प्रारंभ करते हैं तब आपको संकल्प पहले दिन से ही लेना है। मतलब आपको पहले दिन ही संकल्प लेना है कि मैं अमुक इस पाठ को इस प्रयोजन के लिए या सिद्धि के लिए 1 बार या 2 बार, जैसा भी आप अपने स्वेच्छानुसार करना चाहें, मैं 9 दिनों तक करूँगा या करूँगी। इस तरह से बोलकर आप पानी को छोड़ना है और संकल्प लेना है, और हर दिन नित्य आपको सेम समय पर पढ़ना है। याद रखिए, सप्तशती का जब भी आप इसको कुंजिका को आप सिद्धि कुंजिका स्रोत का जब पाठ करते हैं तो आपको जिस दिन पहले समय से शुरुआत किए हैं उसी टाइम का पालन करें। समय नहीं बदलेगा, दिन नहीं बदलेगा, दिन आपका चेंज होता रहेगा कि आप हर दिन करना है, लेकिन समय और जो समय जो होगी वो वहीं रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और दूसरा, स्थान नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं है कि आज आप इस जगह पे कर रहे हैं, कल आपको कुछ काम पड़ गया तो आप अपने किसी और घर चले गए, वहाँ कर लिए, परसों कभी होटल चले गए तो होटल में बैठ के कर गए। ऐसा नहीं, आपको पहले ही प्लानिंग कर ले रहनी है कि आपको 9 दिन तक करना है। अब सबसे सुनिए, इतना विधि तो आपको बता दिया। अगर आपको कोई समस्या आ रही होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन अब तो इसमें तो आपको थोड़ा लाभ के बारे में बताने वाला हूँ।
जिन लोगों को हमेशा धन का अभाव रहता है, लगातार आर्थिक नुकसान कुछ हो रहा हो, बेवजह कार्यों में धन खर्च हो रहा हो, तो इस समय कुंजिका स्रोत के पाठ से लाभ होता है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि पैसा अचानक से आना कहाँ से स्टार्ट हो गया है, जहाँ से देखो वहाँ से पैसा ही आता रहेगा। मतलब आप एक मनी मैग्नेट बन जाओगे, पैसा आपको खींचने लगेगा, आप पैसे को खींचोगे। दूसरा, शत्रु मुक्ति। आपको ऐसा कोई शत्रु भय हो रहा होगा, कोई मुकदमा चल रहा होगा, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा होगा, आपको लग रहा हो कि वो बहुत परेशानी है, आपको कोई उसमें विशेष हानि होने वाली है, तो भी आप इस स्रोत का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका का, आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा है ऋण मुक्ति। आप कर्ज में फंसे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारे कर्ज हो चुके हैं, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर 10 महाविद्या देवी के अलावा कोई नहीं है जो आपको कर्ज मुक्त करा सकता है। इसका पाठ करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपके परिवार में, फैमिली में ऐसे कोई परेशानी हो रही है कि आए दिन कोई झगड़े लड़ाई होते रहते हैं, या पति पत्नी बीच में संबंध नहीं बनते हैं, या माता पिता बेटी के बीच में संबंध नहीं बन रहे हैं, कुल मिला के परिवार में मतभेद हो रहा है, तो भी इस पाठ को पढ़ने से आपके परिवार में आपसी में प्रेम बना रहेगा और एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ा रहेगा। जब तक परिवार में माता पिता, बच्चे या पत्नी के बीच में आकर्षण नहीं होगा, तो फिर तो उनका ज़िंदगी रहना व्यथा ही है, कोई काम का है ही नहीं। जब आपका आकर्षण ही नहीं है, कोई लगाव ही नहीं है, तो उनको कुछ भी हो जाए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस समय आपको उस समय लगाव आपका होना बहुत जरूरी है, तभी तो परिवार कहलाता है। तो उसके लिए भी आप इसे कर सकते हैं। अगर आप कोई नौकरी दे रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दिला रहे हैं, या कोई व्यापार करते हैं, उसमें आपको वृद्धि चाहिए, तो भी ये बहुत काम आती है। अब ध्यान देने योग्य बातें, अब आपको मैं एक टिप देता हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। जब भी इसकी आप आराधना करें, इस सिद्ध कुंजिका स्रोत को पढ़ें, तब आपको साधना के लिए तन मन में पवित्र होना आवश्यक है। साधना काल में, नवरात्रि में बिल्कुल भाई इंद्रिय संयम रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप इधर पूजा पाठ भी कर रहे हैं, उसका आपको किसी व्यक्ति या किसी के प्रति आपके मन में कोई प्यार आ रहा है, पत्नी के प्रति, बच्चे के प्रति, गर्लफ्रेंड के प्रति, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और बल्कि आपको जब ऐसा सोचेंगे इस पाठ को करते वक्त, तो आपको भयंकर हानि होने वाली है। तो सोच समझ कर आपको पहले से मैं चीज़ों को बता देता हूँ। मेरी सारी साधनाएँ जब इसमें आएंगी और आती रहेंगी, उसमें मैं आपको सब चीज़ों को बता देता हूँ, कहाँ पर आपको ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना है। और कई ऐसे साधनाएं भी मैं आपको दूंगा जिस साधनाओं में सब कुछ आपको प्रेम प्रसंग संभोग करते हुए भी साधना कर सकते हैं, फिर भी सफलता मिलेगी। मैं ऐसे साधनाएं भी आपको दूंगा, लेकिन जहाँ पर जो नियम है उसको आपको पालन करना ही होगा। और जो भी आप सब पूजा पाठ करते हैं उसको गुप्त रखें, उसको जाकर हल्ला नहीं करना है, सबको बताना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, कि मैं ये कर रही हूँ। जितना गुप्त रखेंगे उतना ही आपको आपके सिद्धि होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। गुप्त में ही ज्ञान है। दूसरा, साधना काल में जब भी इंद्रिय संयम रखें, बुरे कर्म, बुरी वाणी, भूल कर भी प्रयोग मत करें। जब ऐसा नहीं कि जब सप्तशती के इसका सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का जब पाठ कर रहे हैं तो किसी को बुरा बोल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो हमेशा बात बात में गाली देने की आदत हो गई तो गाली दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, दुरुपयोग नहीं करना है इसका। क्योंकि उस समय जब आप पढ़ रहे होंगे, तो जब इस कुंजिका को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने वाला है कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो आप कर रहे हो। और आपके जीभा में वो निवास करता है। 9 दिनों तक आपने संकल्प लिया था ना पहले, तो वो आपके जीभा में निवास कर रहा है, आपके जीभ में, आपके बोल में। तो जब भी आप बोलेंगे तो वहीं दुर्गा के द्वारा निकला हुआ मंत्र आपके मुंह से निकलेगा, या उनके शक्ति उनके मुंह से निकलेगी। तो फिर जब किसी को बुरा बोलेंगे तो उनके साथ तो बुरा होगा, आपको भी होगा, क्योंकि उन्होंने आपको कोई दोष नहीं पहुंचाया है। और इसका पाठ बुरी कामनाओं जैसे कि मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया या किसी को बुरा करने के लिए नहीं करना चाहिए, उसके प्रयोजन के लिए नहीं बना है। सारी मैं आपको इसमें किस प्रयोजन के लिए है, इसका क्या फ़ायदे हैं, वो आपको मैं पहले ही ऊपर बता चुका हूँ। तो उस प्रयोजन के लिए नहीं करना है कि मारना पीटना, किसी को उच्चाटन करना, ये सब करने वाला काम नहीं करना है। आपको नहीं जानते हैं कि षटकर्म क्या होता है, तो आगे बहुत सारी वीडियो भी आने वाली है। हाँ, साधना काल में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। मैथुन के बारे में तो विचार बिल्कुल मन में लाएं ही नहीं, वरना भयंकर हानि हो जाएगी। आपको साफ साफ समझा रहा हूँ, दोबारा भी मत पूछना। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हमारा मोटिवेशन बनता है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं। तो फिर हम बताने का मन भी करता है। जो नहीं बताना चाहते वो भी कभी कभी मुख से निकल जाता है कि चलो ये भी बता देते हैं, शायद उनके काम आ जाए।
बस आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, गलत उपयोग मत करिए। आगे चलकर मैं आपको वेबसाइट का इसमें लिंक भी दूंगा। इसमें आपको धीरे से, आप अभी तो तुरंत तो नहीं आएगा, लेकिन धीरे से सब लिंक भी आ जाएगा ताकि आप उससे जुड़कर अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं और वहाँ वेबसाइट में जाकर उसे देख सकते हैं। फिर से एक दुर्लभ अनुभव के साथ में, दुर्लभ साधना के साथ में फिर से आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।